चीज है। आइए प्रार्थना करते हैं और 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। मुझे पता याद नहीं 10वां हुआ था कि 10वां बचा था, पर 10वें से ले लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 10वां श्लोक। आह चायुधम आधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इति उक्तः स तदा भूयः ताडयन् व्यनदद्भृशम्। The Lord then said, "Take up your weapon and try again. Eager as you are to conquer me." Challenged in these words, the demon aimed his mace at the Lord and once more loudly roared. ये शायद कल पढ़ा था हमने। फिर गुस्से में आया हिरण्याक्ष, भड़क गया। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा और पूरा गरज के वो आ गया। ठीक है। 11वां श्लोक। तांस आपततिं वीक्ष्य भगवान समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गुरुत्मानीव पन्नगिम्। When the Lord saw the mace flying toward him, he stood firmly where he was and caught it with the same ease as Garuda, the king of birds, and would seize a serpent. जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास ही उस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। पक्षीराज गरुड़ को पकड़ लेते हैं, वैसे इन्होंने पकड़ लिया। ठीक, मैं एक कमेंट्रीज देख लेता हूं। ओके, ठीक है, कोई ज्यादा उसमें है नहीं, आचार्य पॉइंट में कुछ नहीं अभी तक तो। ऑलराइट, 12। अब वो गदा मारा है उसको, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते से भगवान ने पकड़ लिया। 12वां। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद् गदां दीयमानां हरीणां विगतप्रभः। His valor thus frustrated, the great demon felt humiliated and was put out of countenance. He was reluctant to take back the mace when it was offered by personality of Godhead. इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। मतलब भगवान का गदा पकड़े और ऐसे जैसे सांप को पकड़ लेता ना गरुड़, झुक करके, आप देखा कैसे गया, कभी आपने देखा होगा या क्लिप्स देखे होंगे, ऐसा आता है पक्षी करके छिक करके पकड़ के लेके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता सांप को, इतना फास्ट। वो दूर से देख सकते हैं। संपाति, रामायण में आता है कि संपाति बोल रहे कि हम लोग मतलब 100 योजन ऐसे तो आराम से देख सकते हैं, ऐसे यहीं से देख सकते हैं। वो निकॉन कैमरा है ना, वैसा टाइप, बहुत दूर में सूर्य डूब रहा है, ऐसा लगता है नीचे चला गया, ऐसा देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। तो बोले ऐसे मैं पकड़ लिया था। उसके बाद वो जो गदा है वो भगवान उसको लौटा भी रहे। अब उसको खुद शर्म आ रहा है कि मेरे इतना पुरुषार्थ से मैं लड़ा हूं, अब मुझे मेरे भीख में मेरी ही गदा मुझे मिल रही है, तो वो और गुस्सा हो गया। देखिए
जिसको बातों से समझाया जा सकता है, उसको बातों से उसके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। जिसका धन ले लेके मतलब उसको कैपिटल पनिशमेंट दे के समझाया जाता है। जिसको इन तीनों में नहीं समझ में आता है ना, तो उसको जो है दंड दिया जाता है, मारा जाता है। मार के फिर उसका दिमाग खुलता है, उसका ईगो हर्ट होता है। ईगो एक्चुअली जो उसको रहता है पूरा तहस नहस हो जाता है। तो मारा उसको जाता है जो बिल्कुल समझने के लायक ना हो, अन्यथा पहला स्टेप है उसको समझाना। ठीक है, 13वां। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलज्वलन्नलोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय अभिचरन्यथा। He now took a trident which was as rapacious as a flaming fire and hurled it against the Lord, and enjoyer of all sacrifices, even as one would use penance for a malevolent purpose against a holy Brahmana. अब उसने त्रिशूल उठा के अग्नि से प्रज्वलित करके भेजा। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और ये समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। कभी कभी क्या होता है, कोई ब्राह्मण है वो बहुत सात्विक रूप से कर रहा है अपना, तो उसका क्या रहता है, ब्राह्मण को हायर रेल्स इजीली मिल जाते हैं क्योंकि वो सत्व गुण में होता है। तो उधर ये रहता है ना कि कोई कुछ तो बहुत जलता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है, उसके अपनी तपस्या का प्रयोग करके ब्राह्मण को तकलीफ देने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो ये है हिरण्याक्ष है, वो यही काम कर रहा है, भगवान को तकलीफ देने में लगा है, त्रिशूल भेज रहा है अग्नि के समान। अब इससे ये पता चलता है कि ये युद्ध जो है अभी पानी के ऊपर हो रहा है, पानी के नीचे जो है धरती को उठा लिया स्थान करके, क्योंकि पानी के अंदर भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि है तो पानी के अंदर तो नहीं रहेगा, अग्नि बाण अग्नि चीज ऊपर से छोड़ी है। ठीक है, ओके। आचार्य बहुत सुंदर उपमा देते हैं। आचार्य कहते हैं, अरे वो खुद यज्ञ पुरुष है, वो खुद अग्नि के समान दैदीप्यमान है, उसमें ये जो मार रहा है तो ये उपहास पात्र है। मतलब ये तो ऐसा है ना कि जैसे बहुत सारा समुद्र का पानी है खारा, उसमें अपने एक गिलास और खारा पानी डाल के अपने को हीरो समझ लिया। ऑलरेडी वो दैदीप्यमान है, उसमें आप ये फायर का वो डाल रहे हो। तो ये ऐसे एंगल से आचार्य देखते हैं। अमेजिंग। 14वां। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितं चकासदन्तः उद्दीर्ण दीधति चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तार्क्ष पतम मुझितम। Hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. The personality of Godhead, however, tore it to pieces with his discus Sudarshana, which had sharp-edged rim, even as Indra cut off a wing of Garuda. उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया यह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था। आकाश में गया मतलब बिलो रसातल में बाहर आ गया। किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाली सुदर्शन चक्र से उसका खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तो यहाँ पे ऐसा करके उसको छिन्न छिन्न कर दिया पूरा। तो गरुड़ जी का स्टोरी यहाँ पे आया है, क्योंकि एक बार वो अमृत लेके जा रहे थे ना, तो हम लोग खोज भी रहे थे, अभी मिल गया। The context of reference given here is regarding Garuda and Indra in this. Garuda और इंद्र का दिया हुआ है। Once upon a time, Garuda, the carrier of the Lord, गरुड़ जो भगवान के वाहन है, snatched away a nectar pot from the hands of the demigods in heaven in order to liberate his mother Vinata.
तो अपनी माता विनता को मुक्ति देने के लिए उन्होंने देवताओं के हाथ से जो अमृत है वो छीन लिया। From the clutches of his stepmother Kadru, the mother of serpents, जो सर्पों की माँ थी कद्रु, उनसे छीन लिया। ये सारा कौन किससे आया है ना, ये रामायण में जटायु खुद जब अपना वर्णन देते हैं कि हम पक्षी कहाँ से आए हैं, तो उसमें सारा वर्णन बता देंगे, कश्यप मुनि से ये हुए, ये इनकी ये पत्नियों से ये हुए, इधर से ये हुए, इधर से हुए, कौन से पक्षी कहाँ से हुए, तो ये आपको मिल जाएगा। अभिनव जी म्यूट करिए, आपको अभी आवाज आ रहा है, तो आपको कौन से पक्षी से कौन से पक्षी आए वो सब इसमें बताया है। From the clutch, on learning of this, Indra the king of heaven hurled the thunderbolt against Garuda. तो ऊपर से वज्र फेंक दिया इंद्र ने गरुड़ के ऊपर। With a view to respect the infallibility of Indra's weapon, Garuda, though otherwise invincible, being the Lord's own mount, dropped one of his wings. तो क्योंकि इंद्र के वज्र का सिर्फ रिस्पेक्ट करने के लिए गरुड़ ने वो स्वीकार किया, नहीं तो गरुड़ उसको ध्वस्त कर देते। तो अपना एक पंख जो गरुड़ जी का डैमेज हो गया, which was shattered to pieces by the thunderbolt, जो वो thunderbolts टुकड़े टुकड़े हो गए थे। The inhabitants of higher planets are so sensible that even in the process of fighting, they observe the preliminary rules and regulations of gentleness. लड़ाई झगड़े में भी एक मर्यादाओं को रखते हुए लड़ते हैं। In this case, Garuda wanted to show respect for Indra. और यहाँ पे गरुड़ जो है वो इंद्र को सम्मान देना चाहते थे। Since he knew that Indra's weapon must destroy something, he offered his wing. क्योंकि अब उसने छोड़ ही दिया है तो कुछ तो वो डिस्ट्रॉय करेगा ही, तो अपना जो विंग है या अपना जो पंख है वो दे दिया। ठीक है, तो ये जो ऐसे ही हिरण्याक्ष ने जो छोड़ा उसको, ये देखिए यहाँ फोटो आ गया, वाह बहुत सुंदर। तो हिरण्याक्ष ने जो छोड़ा उसको भगवान के सूर्य चक्र ने छिन्न भिन्न कर दिया। आप सोचो हिरण्याक्ष को कितना गुस्सा है कि मैं इतना पावरफुल हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन 15 वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत् प्रवृद्ध रोषः स कठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांतर धियतासुरः। The demon was enraged when his trident was cut to pieces by the discus of the personality of Godhead. He therefore advanced toward the Lord and roaring aloud struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Srivatsa. Then he went out of sight. जब श्री भगवान के चक्र ने से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर वह श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया, क्योंकि उसके अदृश्य के पावर से वह है, और भगवान के वक्षस्थल पे जोर से मारा थपा। आनंददायी है, दोनों भी मजे ले रहे हैं युद्ध का। श्रीवत्स is a curl white hair on the chest of the Lord, which is special sign of being the supreme personality of Godhead. एक व्हाइट कलर का कर्ल हेयर जैसा पैच है जो भगवान की सुप्रीमेसी का पता करता है। इन वैकुंठ लोका और इन गोलोक वृंदावन, the inhabitants are exactly of the same form as the personality of Godhead. जो वैकुंठ में है लोग भगवान की तरह ही रहते हैं, but by this Srivatsa mark on the chest of the Lord, he is distinguished from all others. एक सारूप्य मुक्ति होती है, यानी वैकुंठ में सब एक जैसे दिखते हैं भगवान की, बस ये जो वत्स मार्क है ना और वैजयंती माला, इस सब से पता चलता है कि वो भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं आचार्य कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, तो यहाँ पे कहा गया कि उसने मायावी शक्तियों का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसको मालूम था
कि अब जो है मेरा पावर काम नहीं करेगा, जो अस्त्र शस्त्र काम नहीं, अब हाथों से ही मारना होगा, तब ये जो है इसको और मेरे बल का पावर का यूज होगा तो ये मार खाएगा। 16वां, तेने तमाह, नहीं सॉरी ये अनुष्टुप है। तेने तम आहतः क्षत्र भगवान आदिशूकरः नाकंपत मना क्वापि सजाहता इव द्विपः। Hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord, who had appeared as the first boar, did not feel the least quacking in any part of his body, and more than an elephant would when struck with the wreath of flowers. हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। क्या उपमा दिया, अमेजिंग। जैसे हाथी के ऊपर किया है, अगर फूल की माला डाल दी तो कैसा होगा वैसे, अमेजिंग। आप में से कोई स्टोरी राइटर होगा ना सर, जैसे ड्रामा राइटिंग करते हैं ना, ड्रामा नरेशन करते हैं राइटिंग, तो अभी मैं इस जन्माष्टमी में हम लोग रोज चेतन चरितमृत के मतलब 20 मिनट का एक ड्रामा नाटिका होगा, महाभारत के ऊपर सीरीज होगा 9 दिन का, रामायण के 9 दिन होंगे, और एक चीज है, बोलिए कौन सा, और एक है कुछ तो है, तो ऐसे 4 चीजों के हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो आपको अगर नरेशंस लिखना अच्छा आता है तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, आपको कुछ कुछ दूंगा, उस नरेशंस को लिख सकते हैं, डायलॉग डिलीवरी होता है ना 2 लोगों के बीच में, तो ऐसा टाइप लाइक हम लोग प्रॉपर बता सकते कि भगवान महाराज 2 बार आए थे, कब कब आए थे, क्यों आए थे, और फिर ये युद्ध भी दिखा सकते हैं, तो उससे लोगों को क्लियर होता है कि कौन क्या है। ऐसे करेंगे। और ऐसे करके वो जो सूरज चला गया, ये हो गया। ओके, हम कहाँ थे भाई, 15 हो गया ना, 15 हो गया, 16 हो गया प्रभु, 15 हो गया, लेकिन आचार्य कमेंट्री 16 हो गया। ओके, 16 पढ़ लिया ना हमने ऑलरेडी। हाँ ठीक है, हाथी वाला बोला मैंने, वही ओके, लेकिन उसका परपुट बचा है। As previously explained, the demon was originally a servitor of Lord in Vaikuntha, but somehow or the other he fell as demon. His fight with the Supreme Lord was meant for his liberation. The Lord enjoyed the striking on his transcendental body, just like a fully grown up father fighting with his child. Sometimes the father takes pleasure in having a mock fight with the small child. तो कह रहे हैं कि वो बस एक दूसरे को mock fighting है दोनों के बीच में। ओके, 17। अतोरूधास जन्मायाम योगमेश्वर्ये हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। The demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yogamaya. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. किंतु असुर ने योगेश्वर भगवान श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। द फाइटिंग एंजॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो ये मतलब बाकी लोग सोच रहे थे कि अब पूरा सृष्टि का ही संहार हो जाएगा। द फाइटिंग एंजॉयमेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड विद हिज डिवोटी हु हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अ डीमन appeared severe enough to bring about the dissolution of universe. इन दोनों का लड़ाई इतना भयंकर था कि इसलिए प्रलय आ जाएगा। आज हमारे यहाँ पूरा बादल है, रोज जो तेजस्वी सूर्य दिखता है आज एक छोटा सा लाल बॉल की तरफ पीछे दिख रहा है, चुपचाप शांत। This is the greatness of Supreme Personality of Godhead. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous movement in the eyes of the inhabitants of the universe. हाँ, भगवान का छोटा मतलब उंगली भी हिलाने मात्र से, हाँ, और आंख इधर उधर करने मात्र से भी भय है। भगवान कहते ना, मत भयाद वाति बतोये, मेरे भय से चंद्र सूर्य सब अपना काम करते हैं।
17 ओके ओके कुछ भी नहीं 18 प्रभुर्वायवश्चण्डस् चण्डांस् तमः पासवर्मैरयन् दिग्भयो निपेतुर्ग्रावणः ग्रवाणः क्षेपणै प्रहिता इव. Fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorms. Stones came in volleys from every corner, as if thrown by machine guns. जैसे पत्थर धड़ 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 जा रहे थे, हिंदी में पढ़ते हैं. सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी जोर जोर से. धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया, पूरा अंधकार फैल गया. प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों. क्षेपणे मतलब मशीन गन, क्षेपणास्त्र यानी आपको डायरेक्शन देके. अभी तो वो लोग नया एक गन बनाया किसी साइंटिस्ट में, रिसर्चर ने, कि वो डिटेक्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट अपने टारगेट बना दे तो ऑब्जेक्ट हिला दीजिए, वो गन हिलते रहे डायरेक्शन में 360 डिग्री. ये लोग बना रहे हैं ताकि उनके घर सेफ रहे, पर तुम्हारे घर में है क्या? सब तो दुनिया के बाहर है, सब तो व्हाट्सएप में बाहर की दुनिया में जी रही, तो घर में क्या बचाना है? मशीन गन्स यूज किया है. वाह, तभी भी मशीन गन हुआ करते थे. 19 दयुर्नष्ट भगणा ब्रोगै सविद्युत्सन्नियत्नुभिः वर्षद्भिः केशास्त्रृग् वेणमुत्रास्थिनी चासकृत्. The luminaries in outer space disappeared due to skies being overcast with masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder. The sky rained pus, hair, blood, stool, urine, and bones. बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विप्लुप्त हो गए. आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी. मतलब ये सारे चीजें मैनिफेस्ट होने लगे. ये सब एकदम विकृत. तो यहाँ आचार्य एक चीज लिखते हैं कि ये सब जो गिर रहा है ना अभी, ये सब जो हड्डी, मांस, पस, ये सब जो गिर रहा है, ये अशुभ समय का लक्षण है. ब्रह्मा जी ने बोल दिया ना कि इसके बाद अभी अशुभ क्षण आएगा, इसको मार दीजिए जल्दी. तो यहाँ आचार्य लिखते हैं कि वो एक्चुअली अशुभ क्षण क्रॉस हो गया. दिन भर लड़ाई चली, फिर संध्या भी आ गई, वो अशुभ क्षण क्रॉस हो गया. 20वां गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधम् अचुचो नघः दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजः. O sinless Vidura, mountains discharge weapons of various kinds and naked demonesses armed with tridents appeared with their hair hanging loose. ऐसा करके त्रिशूल लगी. मतलब हिरण्याक्ष ने जितने भी जो नलायक लोग थे असुर, उन सबको इकट्ठा कर रखा था. और वो मैनिफेस्ट तब होंगे जब ये होगा. देखो ये वर्णन मैंने नहीं सुना था, मतलब भगवान की ये लीला है, लेकिन जब मैंने मतलब जैसे पढ़ा था मैंने सोचा कि बस मार के चले गए होंगे भगवान, लेकिन कितना डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन कहाँ से आया है. अब भगवान देखो सब उपस बाइल म्यूकस के बीच में ही लड़ाई कर रहे हैं. हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई. हाँ माता जी, मेरा क्लास है, हम आपको 5-10 मिनट कॉल करते हैं.
क्लास चल रहा है, क्लास। तो त्रिशूल धारण किए और नग्न राक्षसी, यानी राक्षसी ऐसे भी नहीं है, पूरे नग्न रूप में है और अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। वैसे ये सिनेरियो आपको बिना त्रिशूल के पब वब में मिल जाता है। डिस्को पब में आजकल जो हो रहा है तो यही सब हो रहा है, लोगों को खुशी मिल नहीं रही तो इसी में लोग खुशी खोज रहे हैं। ऊपर कॉन्शियसनेस को एलिवेट नहीं कर रहे हैं तो डिग्रेड में जो मिलता है उसको ले रहे हैं, तो डिग्रेड में क्या मिलेगा, यही है। तो एक प्रकार से भगवान भी एक पब में थे, बस वहां त्रिशूल ट्राइडेंट तलवार वलवार भी था। यहाँ कह रहे हैं कि ये वर्ड जो है ना प्रत्यदृश्यंत, ये माउंटेन्स को भी कहा जाता है और विचेस को भी कहा जाता है, यानी चेटकिन, मराठी में चेटकिन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो उदाहरण दिया है। 21 बहुभिर्यक्ष रक्षोभिः पत्यश्वरथ कुंजरै आतताई उत्सृष्टा हिंस्र वचो अतीवैशसः। Cruel and savage slogans were uttered by hosts of ruffian yakshas and rakshasas, who all either marched on foot or rode on horses, elephants or chariots. यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। देखिए असुर लोग जो है ना वो मॉब पत्थरबाजी ही करते हैं, कि पत्थरबाजी सब। एक्चुअली उसमें भी आया था पत्थरबाजी जो है, वो रावण के क्या इसमें भी आया था, उसके राक्षस ने पत्थरबाजी किया था। तो वो जो पत्थरबाजी जो है दुर्बलता का लक्षण है, सामने वाला बहुत पावरफुल है तो आप पत्थरबाजी कर रहे हो, ठीक है। तो ये पत्थरबाजी जो है, तो यहाँ पे सब जो यक्ष राक्षस सब लोग आगे, सब नम रंग दिखा रहे हैं, सब लोग भगवान के प्रति जो एलर्जी है वो दिखा रहे हैं। कई बार तो युद्ध में लोगों को पता भी नहीं तो युद्ध क्यों कर रहे, लेकिन वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कर दिया है, हाथी पे चल रहे हैं, घोड़े पे चल रहे हैं, लेकिन एकदम भगवान, और गाली दे रहे हैं, अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके भगवान की निंदा कर रहे हैं। ठीक है। 22वां श्लोक। प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्कदयितं त्रिपाद। The Lord, the personal enjoyer of all sacrifices, now discharged his beloved Sudarshan, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्ति माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। तो भगवान ने क्या किया, उसके बाद अपना सुदर्शन जो है उसको छोड़ा, और उसको ये जितना भी जादुई डिस्प्ले है ना, ये सब खत्म कर दिया, पूरा जादुई डिस्प्ले खत्म कर दिया। यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं, even famous yogis and demons can sometimes enact very magical feats by their mystical power. कभी कभी ये लोग योगी लोग होते हैं या आसुरी लोग भी होते हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन से कर सकते हैं। But in presence of Sudarshan Chakra, when it is let loose, ऊपर रख दो, उसके ऊपर रख दो। When it is let loose by the Lord, all such magical jugglery is dispersed. जितना भी जादू है ना, ये सब नष्ट हो जाता है। The instance of quarrel between Durvasa Muni and Maharaj Ambrish is a practical example in this matter. यहाँ पे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश जी का जो सिचुएशन हुआ था, अम्बरीश महाराज ने उपास नहीं छोड़ा था, बहुत दिनों से उपास किया था, और दुर्वासा तभी आ गए थे, थोड़ा एक बूंद जल लिया, उसमें गुस्सा हो गया दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि wanted to display many magical wonders, but when Sudarshan Chakra appeared, Durvasa himself was afraid and fled to various planets for his personal protection. जब वो ऐसा लेके असुर को ला रहे थे, सुदर्शन को देखते ही भाग गए।
The Lord is described here as three path, which means that he is enjoyer of three kinds of sacrifices. यानी तीन प्रकार के जो यज्ञ है उसको भगवान स्वीकार करते हैं. In Bhagavad Gita, the Lord confirms that he is beneficiary and enjoyer of all sacrifices, penances and austerities. And मतलब भगवान जो है सभी प्रकार के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. The Lord is enjoyer of three kinds of यज्ञ. तीन प्रकार के यज्ञ जो है, the science, sacrifices of good, sacrifices of meditation and sacrifices of philosophical speculation. ये चौथे अध्याय में आता है. चौथे अध्याय में आता है जब वो सब सैक्रिफाइसेस के बारे में बताते हैं. Those on the path of jnana, yoga and karma all have come in the end to the supreme Lord because Vasudeva Sarvamiti. और ये सारा मिला के जो है ज्ञान कर्म और योग जो है अंत में भगवान में एंड होता है. वासुदेव, the supreme Lord is ultimate enjoyer of everything, that is perfection of all sacrifice. यहाँ पे आचार्य कुछ मंत्र भी देते हैं. देखिए कह रहे हैं तीन प्रकार है, विनाशनम, विनाशकम एंड विनाशयन. The object is in genitive case. Here who possesses 3 feet dharma, त्रिपाद, यहाँ भगवान को त्रिपाद कहा गया ना. Beginning with austerity is called त्रिपाद. He is the perfection of dharma, or in it can mean he who is in 3 oblations of sacrifice. जिनके 3 प्रकार के वो हैं. तो ऋग्वेद में 4:58-3 में कहा गया है त्रयोस्य पादा. The Lord has 3 feet in the form of these oblations. This means he is the form of sacrifice. ये तीन जो ऊपर कहे थे नाम वो है, वो टेक्निकल है. ठीक है, तो 22 तक हमने कर लिया है. 23 से कल हम लोग देखेंगे. अभी युद्ध हो गया, अभी मैजिकल जो है डिस्प्ले वो चलेगा. ठीक है, 10 से लेके 22 के 13 श्लोक हो गए है ना सिलेबस के हिसाब से. क्लास में इससे ज्यादा लोग झेल नहीं पाते. यस, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. AI जनरेटेड वराह अवतार. यस, हमको अच्छे से है ना ये स्क्रिप्ट्स लिखने चाहिए. आप माता जी लोग लिख सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा. की पॉइंट्स डायलॉग डिलीवरी होता है तो उसमें वराह और ये बहुत अच्छा हो जाएगा. मैं सोच रहा हूँ इस बार सभी. यस, अजीत सिंह प्रभु. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम सभी भक्तों को. दंड प्रणाम. प्रभु जी, यक्ष और राक्षस में फर्क क्या होता है? यक्ष और राक्षस ऑलमोस्ट एक प्लेन में रहते हैं. तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वर्ग में भी स्थान नहीं होता, लेकिन ये कॉन्शियस बीइंग्स होते हैं. ठीक है, और ये मतलब एंजॉयर टाइप भी होते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप. राक्षस भी इंडिपेंडेंट एंजॉयर होते हैं. थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन भगवान के हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं होते. तो ये लोग यहाँ से भूवर लोग है जहाँ गंधर्व चाणक बीच में रहते हैं, और भूवर लोग और स्वर्ग लोग के बीच वाले पार्ट में उधर वो लोग रहते हैं. यक्ष रहते हैं. यक्ष राक्षस आसपास, मतलब जैसे अब हम इंडियन अमेरिकन कैसे रहते हैं, इंडिया रहता है अमेरिकन, हम अर्थ पे तो सब रहते हैं ना, ऐसा बात है. यस, किसी और का क्वेश्चन है आप में से? ओके ओके ओके. वाह, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, भाग्यम है. दिप्यान जी पूछिए. पूछिए. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, शायद आपने म्यूट ही रखा अभी भी. चलिए दशावतार स्तोत्र ही गा लेते हैं. आप लोग कौन है? और कोई हाथ ऊपर किया था? आशा माता जी पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु जी, मतलब राक्षस तो पहले थे ना, अब तो देवता तो है, लेकिन राक्षस लोग अभी भी हैं क्या? अब तो हमारे अंदर ही रहते हैं ना सब.
नहीं, ऐसा देखिए, सुनिए, हर एक व्यक्ति का स्थान होता है। ये जो स्थान जहां आप और मैं रह रहे हैं, मनुष्य स्थान है। अब हमने अभी समझो हमारा जीवन ऐसा बीता है कि राक्षस बर्ताव किया है, तो अगर हमको राक्षस योनि मिलेगा तो वो स्थान मिलेगा। उन लोगों को यहाँ आना अलाउड नहीं है कलयुग में। देवता भी बीच में आके गड़बड़ नहीं कर सकते, मतलब अपने पावर्स का डिस्प्ले करने के लिए बाकी 3 युग हैं, कलयुग में अपना पावर्स दोनों भी यहाँ डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर ही वो दोनों वृत्तियां होती हैं। आप समझे? तो वो देवताओं से फेवर ले सकता है कर्मों का। राक्षस लोग भी जो, अगर राक्षस की पूजा करो तो राक्षस भी थोड़ा थोड़ा पावर देंगे, लेकिन खुद नहीं उतर सकते, क्योंकि वो खुद मतलब उतरेंगे तो फिर उनकी जैसे प्रवृत्ति मतलब मनुष्यों में है, लेकिन ऐसे साक्षात वो आ नहीं सकते, ऐसा ना? अभी कलयुग में ज्यादा नहीं आते। राक्षसीय हाँ, अभी प्रवृत्ति जो है वो ट्रांसफर कर देंगे वो, पर खुद नहीं आ सकते। जैसे देवता लोग भी आके फिर, नहीं तो ये बाकी युग में, जैसे त्रेता युग में रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो राम जी के टाइम में इंद्र भी आके गए, सीता माता को खीर देके गए, और ये गए वो गए, तो ये लोग भी युद्ध के बीच में इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं थी कि बस यही था कि वो रावण को नहीं मार पाएंगे, लेकिन युद्ध में मदद करने के लिए वो नीचे आते थे। तो वैसा है, रावण भी ऊपर जाके धमकी देके आ जाता था, तो आना जाना चलता था। सतयुग कलयुग में क्या होता है, कलयुग में वो सारे जो नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं। कलयुग में यहाँ वो देवताओं का ज्यादा पावर ले सकते हैं, आप कृपा ले सकते हैं। असुर लोग भी जो है, असुर लोग भी करते हैं। जैसे अमेरिका का कल्चर देखिएगा, तो लोग बच्चे का खून पीते हैं, उनका ऐसा कल्चर है। तब आप हमारे पॉलिटिकल उसमें आना इतना आसान नहीं है, उनके डेमोनिक कल्चर है, इसलिए तो सब जगह डेमोनिक कल्चर जा रहे हैं ना। अब देखो ना, सब लोग नाच गाना करके ऐसा टाइप, सब लोग मतलब खुशी भी हो रही थी, ऐसा कर रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, कोई सात्विक माता जी तंबूरा बजा रही है, अच्छे से गा रही है, सब वहां तल्लीन होते थे, उसको जाके पांव छूते थे, वो भी हाथ जोड़ते थे। अब उल्टा हो गया, तमोगुणी गाना है तो कैसे विकृत बिहेव कर रहे हैं, और इसी को टेलीविजन में प्रमोट किया जा रहा है, और पॉलिटिक्स में भी यही लोग पावर में आ रहे हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस डायरेक्टली नहीं आ सकता अभी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस रोहित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें प्रभु जी जैसे शनिदेव के बारे में कह रहे थे कि जैसे आजकल उनकी भी विग्रह पूजन और कई मंदिरों में विग्रह लगाए होते हैं, तो उनका कहना ऐसा था कि इनके विग्रह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी जैसे दृष्टि से, अगर दृष्टि पर जाती है तो जैसे 7:30 शुरू हो जाती है। तो इनके तो मतलब पुराने टाइम में भी कोई विग्रह नहीं होते थे, और ये अभी से शुरू हुआ है। हाँ, मैं भी नहीं जानता ज़्यादा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका स्टडी नहीं किया हूँ, तो मैं बताना मुश्किल होगा कि उनका विग्रह रखते हैं नहीं रखते हैं। पत्थर रूप में तो शनि शिंगणापुर में रहता था, तो मैं नहीं जानता ज़्यादा, तो किसी को एक्सपर्ट को पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है। नहीं होता था, इसका कोई प्रमाण हो तो समझ में आता है। अगर होता है या दृष्टिपात होती है, तो वो दृष्टिपात और जो काल चक्र के आने वाले प्रभाव का दृष्टिपात में फर्क होता है। जैसे भगवान कृष्ण है वैकुंठ में है, यहाँ जो है उनके विग्रह हैं, तो विग्रह आपके साथ उठक बैठक नहीं लगाते, हाँ, लेकिन उनकी कृपा बनी रहती है। तो अब मैं नहीं जानता कि ये क्या है, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट रिसर्च वाला है। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु, मेरे पास मेरी गाय माता का उनका बछिया है, उनका नाम रखा गया गौरी। तो सब लोगों ने विचार किया बर्थडे मनाने का, तो क्या आदेश है आपका? आज है। अच्छा चारा खिलाओ, हरा चारा खिलाओ उन लोगों को, वो लोग थोड़ी केक खाते हैं। ओके उनको अच्छा फ्रेश हरा चारा लगाओ, मक्का लगाओ, सीजन में खिलाओ। जी प्रभु, एकदम सब व्यवस्था है। ठीक है, करो करो। ओके ठीक है, वैसे टाइम हो गया, कल नहीं तो कर लेंगे दशावतार स्तोत्र में। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे। आज क्या तारीख है? 20। कल मिलेंगे सुबह। और कहा तो कल किया था मीशा माता जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभु जी, यदि आप कहें तो मैंने कुछ कहीं एक चीज कुछ पढ़ी थी शनिदेव के बारे में, यदि आप आज्ञा दे तो मैं बता सकती हूँ।
प्रभु जी मैंने ये पढ़ा था कि जो शनिदेव के लिए जो अभी प्रभु जी कह रहे थे कि पहले के जमाने में उनके विग्रह नहीं होते थे, वो बिल्कुल सही है उसमें, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि शनिदेव को तो आजकल लोगों ने जो अज्ञानता की वजह से उनको पूजना शुरू कर दिया, नहीं तो ये सच है कि जहाँ उनकी वो दृष्टि पड़ती है वहां पे मतलब बुराई होता है, अच्छा नहीं होता है, ये माना जाता है। दूसरा मैं नहीं उसमें एक लॉजिक जो दिया गया था वो ये दिया गया था कि जैसे शनिदेव है उनकी तो उनको लंगड़ा बनाया गया था उनको रावण ने, और रावण से को मारा था राम जी ने, तो हमको फिर राम जी की सेवा करनी चाहिए, राम जी की पूजा करनी चाहिए, शनिदेव की तो मतलब ही नहीं बनता। ये उसमें लॉजिक देके बताया गया था। बस मैंने इतना ही पढ़ा था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, अभी कुछ होगा चेक करना पड़ेगा। यस शिल्पा माता जी. प्रभू जी जस्ट एक 2 मिनिटाची लिंक आहे ते AI जनरेटेड वर अवतार. इट्स अ मूवी, पण त्याचं जस्ट ट्रेलरची मी लिंक पाठवली. आय अच्छा मीन आय ये सीन इट, बट आपल्या सगळ्यांना टुगेदर बघायला एक छान बरा अवतार. पार्थसारथी प्रभु माता जो लिंक वापस भेजे, पार्थसारथी उसको प्ले करेगा, देखिए क्या है. माता जी लिंक भेजिए पार्थसारथी, उस लिंक को प्ले करिए. एक बार और भेजिए माता जी. हाँ आ गया आ गया. क्या होता है जब अन्याय सारी हदें पार कर जाता है और शक्ति के नशे में चूर एक राक्षस अपने वरदानों का दुरुपयोग करता है. वह एक बात भूल जाता है कि धर्म की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी. जब अंधेरा रोशनी को घेर लेगा तो वह उठ खड़ा होगा. वह एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है. धरती को हिला देने वाली इस शक्ति को महसूस करें. यह एक अनोखे नायक की कहानी है. वराह अवतार. वाह वराहदेव के दर्शन हो गए. वाह, AI वालों को इतना पुण्य तो मिल ही जाएगा. प्रभु जी आप कुछ गाने वाले थे. दशावतार स्तोत्र गाने वाला था, पर अब कल गा लेंगे. उसमें क्या, अभी तक वध नहीं हुआ है ना हिरण्याक्ष का. मुझे लगा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा इसलिए. यस परवीन जी, आज क्वेश्चन लेते कल गाएंगे. मेरा करताल भी जगह पे नहीं है, कहीं और है, पता नहीं करना पड़ेगा. यस परवीन जी. प्रवीण. हरे कृष्णा. और प्रभु रावण ने शिव जी के पास जब वरदान लिया और हिरण्य और ब्रह्मा जी के पास, तो वो तो देवता लोग के पास से शक्ति लेके वो पावरफुल है. राक्षस लोग, उन लोग का वो पावर कहाँ पे है फिर? नहीं, उसका इस संसार में किसी जीव का क्या पावर है? भगवान देंगे तो ही होगा. भगवान देवता को थोड़े थोड़े पावर देते हैं, उसमें से ये जिससे को प्रसन्न होकर दे देते हैं. तो उसमें दो काम है, आपको दे दिया है तो अच्छा उपयोग करिए ना. अब आप दुरुपयोग करिएगा और भगवान के सेटअप को बिगाड़िएगा, फिर भगवान आके मारेंगे. सिंपल. ठीक है प्रभु जी. यस रेणु माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. यस प्रभु जी मैंने ना एक शील प्रभुपाद जी के मतलब तात्पर्य में ये पढ़ा था, जैसे भगवान यहाँ जो भौतिक जगत में कुछ आनंद लेने नहीं आते. हम लोगों को लगता है जैसे भोगता है हम लोग, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है.
मतलब परम भोक्ता है भगवान, लेकिन भौतिक जगत में जो है ना, जैसे आपने बताया था कि ये शैडो है भौतिक जगत, तो जैसे हमें अपनी शैडो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आ रही है कि जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब सूरज की रोशनी में दिखती है, जब नहीं होती है नहीं है। तो वैसे ही भगवान को भी शैडो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कुछ उनको आनंद नहीं मिलता। लेकिन मैं पहले ये सोचती थी कि भगवान इसलिए बर्थ लेते हैं यहाँ पे, वो तो ठीक है अधर्म अधर्म को खत्म करने के लिए, लेकिन भक्तों से प्रेम और प्यार लेने के लिए आते हैं, देने और लेने आते हैं, आदान प्रदान करने। लेकिन जब मैंने ये देखा ना, तो प्रभु जी ऐसे ही हमें भी अपनी शैडो में इंटरेस्ट नहीं, ऐसे भगवान को भी नहीं होता है प्रभु जी। आप एक काम करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, फिलॉसफी नहीं बताइए। आपको क्वेश्चन क्या है पूछा, आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। मुझे ये एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, जैसे पूछेंगे। पहले मैं ये सोचती थी ना कि भगवान भक्तों से प्रेम लेने और देने आते हैं, और जब भक्त प्यार करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड वाले जो है। तो अब भी जो मैं इस एंगल से सोच रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, आप टेलीविजन देखते हैं, ठीक है, या आपके कैमरा में अभी लेक्चर चल रहा है, तो आपके मोबाइल में लेक्चर चल रहा है, तो ये मोबाइल में कैसे काम होता है? तो ये कैमरा मेरा इमेज यहाँ से कैप्चर करता है, इसको एक पैटर्न में अंदर में डिजाइन करता है, जो नेटवर्क है उसके थ्रू उसको डेटा को भेजता है, वो डेटा केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आपके करते 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 वो रिसीवर एंड में जाता है, जो जो उसको लॉगिन करेंगे उसके वहां वो अंदर से वो डिकोड होके यहाँ डिस्प्ले मोड में जाता है। अब ये बहुत टेक्निकल है। अब इस टेक्निकलिटी से आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें भाव नहीं होता। वो भाव भी टेक्निकली आउटपुट में जाएगा, उसको रिसीव करने के लिए आपको यहाँ का भाव जिंदा रखना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, उसमें कोई कॉमेडी है, तो आपको उस भाव में जाना पड़ेगा ना, भाव में जाएंगे तभी एंजॉय कर पाऊंगी मैं। तो स्पिरिचुअलिटी में भगवान का हमारे प्रति जो अनादि प्रेम है और हमारा जो अनादि प्रेम उनके लिए, उनकी लीलाओं को श्रवण करते तो वैसे करना पड़ेगा। उधर तत्व ज्ञान घुसेड़ देंगे, वो भी टेक्निकल वाला, तो फिर उसको समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल ले लीजिए, पर फिर बाहर आना होगा, तो वो भाव समझेगा कैसे आपको? ऐसा है। ओके प्रभु जी, मतलब नॉलेज के लिए वो जानना जरूरी है, लेकिन भाव एक अलग अपनी जगह पे जो है वो है। जरूरी है ना, कल को नहीं तो आप दूसरा मोबाइल कैसे बनाइएगा? अब नहीं समझे? आपको ये नॉलेज होना चाहिए टेक्निकली, ये क्या होता है, ये लाइट यहाँ लगता है, ये मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, कुछ बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। मतलब मोबाइल का नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ संसार का भी जो है टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ क्या होता है, कब क्या होता है, नहीं तो कोई उल्लू बना देगा ना, आपको उल्लू बना देगा। इसलिए वो नॉलेज होना चाहिए, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई भाई, किससे क्या आया। कल नहीं तो साइंटिस्ट बड़े हो जाएंगे, साइंटिस्ट लोग दिखाएंगे कि वी नो एवरीथिंग, जबकि उनको आता कुछ नहीं। ऐसा है। यस दिव्यांगी, आपको अनम्यूट करना होता है। दिव्यांग जी, आप जो भी हैं, अनम्यूट का एक बटन करेंगे तब आप कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो फ्री में हाथ मत उठाएगा, क्वेश्चन नहीं है तो। ये सरेंद्र माता जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी, गुरुकुल आके शास्त्रों को पढ़ सकते हैं क्या? तो तुम लास्ट टाइम भी पूछे थे, मैंने हाँ बोला था, तो ना तुम आए हो, बस वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। ये आपने क्वेश्चन पूछा था ना पहले भी। हाँ जी। हाँ फिर मूर्ख दिखता हूं मैं, एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछोगे? आपको बोला था आ जाओ, तो आना है। प्रैक्टिकल तो करता नहीं, बस पक 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 नहीं होता है। ये हरेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आशा निराशा का कॉन्सेप्ट आपने एक बार बताया था, मतलब निराशा से ही भगवान की तरफ जाया जाता है, या मतलब वो आपने एक बार बताया था प्लेटफॉर्म है, वो उससे ही नहीं जाया जाता। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, कोई बहुत कष्ट में है, वो अच्छा है, वो उसके लिए फेवरेबल चीज है। भीष्म देव का जो आता है अपना, सॉरी इनका धृतराष्ट्र क्विट्स होम, पहले स्कंद में जो चैप्टर आता है, 9वां या कुछ चैप्टर है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम, तो उसमें वो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र इतना हुआ तो उसका प्लेटफॉर्म बन गया।
तो अगर हमारे जीवन में कष्ट है तो वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो गंतव्य नहीं है। तो वो हम कई बार हम फंस जाते हैं उस चीज में, तो वो यही है कि हर मतलब समय के ऊपर आपने उस दिन बोला था कि छोड़ना चाहिए, वो अच्छा लगा, वो थोड़ा कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया। साथ में क्या एक जो बोलते हैं कि एक साधना, एक सेवा निश्चित रूप से करनी जरूरी है, या जैसे हमसे कभी हो पाया नहीं हो पाया, इसका थोड़ा सा क्या असर पड़ता है? जैसे जैन धर्म में नियम को बहुत बड़ा माना गया, लेकिन फिर उसको भी नकारा गया कि निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होंबे मैल ना जाए, कि मैल तो फिर भी नहीं जाती अगर आप थोड़ा थोड़ा शरीर काट के भी दे दो तो, लेकिन साधना में ये क्या? देखिए, एक याद रखिए, सबसे बड़ा होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी आपके दिमाग में एक विचारधारा बनी हुई है, उस विचारधारा के अनुसार आपका बुद्धि और मन काम करता है, उसके हिसाब से आपकी इंद्रियां काम करती हैं, और जैसे इंद्रियां काम करती हैं तो लोगों के साथ आपका वैसा अभिप्राय बनता है, लोग आपके साथ उसी प्रकार से डील करते हैं, और आपको एक परसेप्शन बन जाता है। आपको एक परसेप्शन बनता है, फिर उसको कंफर्मेशन बायस होता रहता है, आपको लगता है आप ही सही है, खत्म कहानी, इधर आप फंस जाते हैं। अब एक्चुअली सुधारना किसको है? हे प्रभु, सुधारना कंसेप्ट को है। कंसेप्ट यानी आपकी मूलभूत विचारधारा, जिसको हम अर्थ समझ के बैठे हैं, वैल्यूबल समझ के बैठे हैं, वो अनर्थ है। अर्थ केवल वो है जो सच्चाई भगवान और आपका जो सच्चाई आत्मा परमात्मा रिलेशन और भगवान का पूरा कंट्रोल होना, ये जानना बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट के साथ जब आप जीवन जीना चालू करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, जो चीज का आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते तो खुद बीच में बोल रहे हैं कि इसको समय लगता है, समय पे छोड़ दो, समय सब कुछ बदल देता है। तो ये फेथ होना चाहिए। और ये जो जैसे कोई शरीर को तपाता है तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया है, तो प्रोसेस से आपको एक आउटपुट आएगा। प्रोसेस का आउटपुट क्यों आएगा? तो आप एक मिसकंसेप्शन है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप उस मिसकंसेप्शन से हट जाएंगे। अब समझो कोई भी जैन मुनि हो या नॉर्मल साधु लोग भी होते हैं, वो लोग तपस्या करते हैं, शरीर को तपाते हैं, लेकिन तपाने के दो तरीके हैं। एक है शास्त्र मार्ग से, यानी शास्त्र ने बोला कि इतना तपस्या करिए, इतना नहीं करिए, वो वेस्ट है, तो स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हमको तपस्या में इतना मजा आने लगता है कि हमारा बॉडी तपस्वी मोड में जाने के कारण हम तपस्या को एंजॉय करने लगते हैं, यानी हम सेंसेस को एक अलग मार्ग से एंजॉय करते हैं। मन का क्या है ना, संभोग अवैराग्य, संभोग अवैराग्य, ये दो के बीच में नाचते रहता है। तो कल एक लड़का आया परसों, अचानक शायद आता तो यहाँ आ जाते, कोई वीडियो देख के बोला, बोलिए, बोले प्रभु जी हम अपना ना वो करना चाहते हैं, अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, तो जाओ। सुबह 4 बजे उठ के 4:30 का आरती होता है करो, और वहां भक्त लोग माला कराएंगे करो, अपने गीता का क्लास सुनो, अपडेट लो। भैया कल 10 बजे सुबह उठा है तो कर क्या रहा है? तो यहाँ आके उस मुफ्त की रोटी खा रहा है, वो तो भगा देंगे हम लोग। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने आप को मतलब बस वैराग्य का बीच में हुआ जाए, उसके लिए अंदर से भोग है। शास्त्रों के माध्यम से जब करेंगे तो आप किसी को अथॉरिटी फॉलो, आपको रियलाइजेशन आते रहेंगे, ऐसा है। लेकिन लोग क्या करते हैं अपने मन से ही, आज मैं कम खाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, अपने मन से करने से कुछ आउटपुट नहीं आएगा। एकादशी है, आप एकादशी करिए, तिथि है भगवान की जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी से फेस्टिवल्स है, उसको करिए। इसको हम करते नहीं, और मन को बस फैट बर्निंग करते हैं। मैंने फैट के ऊपर एक लेक्चर दिया, पता है मिलियंस में गए, कितने में गए भगवान जाने, फैट बर्निंग। मैंने बोला कि फैट होना जरूरी है, क्योंकि आदमी बीमार गिरता है, फैट ही चर्बी ही जो उसको बचाता है। हुआ था मेरे को, पेट में प्रॉब्लम हुआ था, अगर पेट में चर्बी नहीं होता तो टपक गया था, तो चर्बी बचाता है। लेकिन फिर हमको लगता है नहीं 6 पैक ऐब होना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखाने के चक्कर में जब बीमार गिरते हैं तो कोई नहीं बचाता। तो शरीर का ढांचा सब भगवान ने बनाया हुआ है। आपको एक्चुअली आपकी जो कंसेप्ट है ना इस संसार को इंडिपेंडेंट, भगवान से इंडिपेंडेंट देख के भोग करने की, उसमें आए हुए कष्ट को सॉल्व करना है, तो सिर्फ जो मालिक है उसको दे दो, उसका वापिस, खत्म कहानी। जो आपको
कंसेप्ट है कि भगवान का नहीं मेरा है, ये जो कंसेप्ट है यही आपके दिमाग में, उसके कारण आप ये कर रहे हैं। उसको हटा दिए तो ये सब तपस्या वपस्या करने की जरूरत ही नहीं। वो वर्ड कहते हैं यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो तो तब क्या तपस्या की जरूरत है, हरि तो मिल ही गए। यदि ना आराधितो हरि तपसा ततः किम, अगर आप हरि की आराधना कर ही रहे हो तो क्या तपस्या कर किसके लिए रहे हो? तो जैसे जैन में लोग बाल खींच लेते हैं, यहाँ का बाल यहाँ का बाल, वो उतने देर के लिए अच्छा लगता है, इसके बाल खिंचवा लिए, ये खिंचवा लिए, लेकिन अब वो थोड़ी देर के लिए ठीक है, अरे बाप रे बाप बहुत बैरागी, अपने शरीर से इसको प्रेम नहीं है, ये बोलने की बात है। कंसेप्ट से तो अभी भी प्रेम है, तो अब उल्टा वो बीच में जाके लटक जाएगा। बाल वाल भी छीन लिए, लोगों में ये भी बता दिया पीछे भी नहीं जा सकते और आगे का पता नहीं, ऐसा भी होता है कई बार ऐसे ब्रह्मचारी भी हो जाते हैं बाद में फ्रस्ट्रेट। हाँ ये देखो ये है नारद पंचरात्र में है क्या, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, ना अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम। अगर भगवान अंदर बाहर है तो क्या तपस्या कर रहा है, और भगवान अगर नहीं भी है तो क्यों तपस्या कर रहा है। वाह सुंदर सुंदर, ठीक है जी बाबू जी बहुत अच्छा, हरि बोल, आपने काफी क्लियर कर दी इस चीज को कि एक चीज तो भी थोड़ा सा जहाँ शुरुआत और किसी चीज को एंड करना फिर उसकी शुरुआत करना, उसमें थोड़ा सा आ जाता है आदमी को, सीढ़ी चढ़ना है पहले पकड़े फिर छोड़े वाला कंसेप्ट हो जाता है। तो अभी ये जो है, ये जो थोड़ा सा जब हमें चलो ये भी हो जाता है, मतलब अभी तक तो हो गया, थोड़ा थोड़ा लगता है कि अब ये शक्ति थोड़ी लगती है, मतलब कई बार कम हुई है, क्योंकि जान पाए उसको कि ये पाकर भी कुछ नहीं पाया, तो लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कर नहीं रहे, हरि नहीं है मतलब। नहीं, आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दीजिए, संसार आपकी इच्छाओं से नहीं चलता है। तकलीफ तब होता है जब हम एक इच्छा लेके बैठे हैं, जैसे अब अधर्मियों का राज है लेटेस्ट से, तो हम चाहते कल ही धर्म आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अधर्मियों ने बहुत मेहनत की है 200 साल से, उन्होंने बहुत मेहनत से बिगाड़ा है सब कुछ, तो सुधारने वाले को भी तो टाइम लगेगा। तो आपको देखना चाहिए किस चीज का कितना दिन का इम्पैक्ट है, उतना ही दिन उसको लगता है ठीक होने में। लेटेस्ट से आपका कोई छोटा मोटा छींक छाक का बीमारी है, तो आप दो दिन में आए, वो 2 दिन में चला जाएगा। लेकिन आपको समझो माइग्रेन है या कुछ कमर दर्द है जो बहुत पहले से, तो 1 दिन में नहीं जाएगा। हाँ, अब आपकी कोई इच्छा है जिसको थोड़ा पैसा लगने वाला है, तो वो 10 या 15 दिन में पूरा हो जाएगा। लेटेस्ट से आपको 10-20 हजार रुपये का कुछ सामान चाहिए, यहाँ नहीं मिलता है, बॉम्बे में मिलता है, तो आप कहीं तो अमेजोन में 10 हजार रुपये डाल के वो सामान ले आ सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ का कुछ चाहिए आपको, तो वो आपको फिर 10 करोड़ कमाने होंगे तब वो इच्छा पूरा होगा, तो वो फिर वो 1 दिन का काम है नहीं। तो वैसे ही आपको देखना है कि उसको टाइम का फैक्टर लगाना पड़ता है कि कितने टाइम में होगा, उस हिसाब से अपने मन को स्थिर रखना होता है। मन और काल का बड़ा कनेक्शन है। तो आप अगर ये सोचोगे नहीं अभी हो जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। अब जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है, वो पैदा होके 40 साल हो गए हैं और 40 साल से वही करते आए, आप उसको आज लेक्चर देके सोचोगे सुधर गया, मैंने उसे लेक्चर दिया, उसे ज्ञानी बनाया, तो ये आपका वहम है। वो करेगा वही जो उसको आता है, बस थोड़ा आपका याद रखेगा कि हाँ ये बोला गया था, देखा जाएगा कब कब तो करेगा। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मैंने लेक्चर दिया तुम सुधरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब अपनी अपनी यात्रा है ना, हाँ, तो आनंद लीजिए, जीवन को इच्छा का रूप देके रुक नहीं जाइए, चलते रहिए। जीना इसी का नाम है, क्या गाना है वो? अच्छा है कुछ उसका, मुस्कुराहटो माता जी गाइए। नहीं प्रभु जी, I just told which song I can't sing. अभिषेक गाओ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इतना याद है। वाह, देखिए कि गायक है मेरे क्लास में और मैं फालतू में करताल बजा के गाता हूँ, तो ऐसा है। तो
आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट जो है, ये हमको देखना चाहिए। हर चीज का टाइम बाउंड होता है, हर चीज का इच्छा होने के बाद भी इच्छा पूरा कब होगा, तब मेरे को काम आएगा क्या? नहीं। एक अभी कोई तो एक था, पोस्ट आया था, वो पता नहीं ओरिजिनल स्टोरी भी है, मिले भी थे, वो किसी और ने दूसरे रिकॉर्ड भी किया था। तो एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, वो माता रहती है 60-61 साल की, वो आदमी भी 61-62 के आसपास रहते हैं। वो दोनों उसको बोलते हैं कि वो मिल उधर आई हैं, इसको उधर आए हैं आपको मिलने, और दोनों एक चेयर पे बिठा देते हैं, ठीक है। अब वो बेंच पे बैठे पार्क में, तो एक्चुअली दोनों एक दूसरे से प्रेम किए रहते हैं, लेकिन शादी नहीं होता है। इसका इसने नहीं किया रहता, उसने नहीं किया रहता, मिल रहा है, और 60 साल बाद याद करते। अब उसका क्या फायदा, 60-62 हो गया, अब टपकने वाले। तो आपको आपका प्रेम मिल भी जाए 60 साल बाद मिल, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको धन ही मिल जाए, लेटेस्ट से चलिए, आपका लोन है घर का, गोर का लोन क्लियर हो गया, 65-70 साल के हो गए। अब आप क्या करिएगा उन पैसों का? क्या करिएगा? मतलब 50,000 करोड़ है, क्या करिएगा? अभी हमारे पहचान के एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका कम से कम नहीं तो महीने का 50-60 हजार रुपये पेंशन आता था उसको, अभी बूढ़ा करने। लेकिन उस जब एक जगह के लोग, एक वहां के लोग उसके मरने में गए नहीं, बोला क्यों आप लोग नहीं गए? तो बोलते कि अरे वो हमारे किसी इसमें नहीं आता है, जैसे कोई हमारे यहाँ पैदा हुआ मर गया, उसको बुलाया भी तो आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? तो ये सोचता था कि मुझे 1000 रुपए का चीज देना पड़ेगा। मतलब लोग ऐसा रहते ना, देते हैं कुछ तो जाते, लो बेटा कुछ पेन दे दिया, कुछ भी छोटा मोटा 1000-500 तो जाता ही है। और अगर आप बहुत गरीब भी है तो लोग आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते आप कुछ दोगे। अगर आप 1000 कमाते हो तो 10 रुपए का कुछ दे दो। तो वो देता ही नहीं था, इतना तक कि उसका बेटा उससे परेशान था, सब परेशान थे। जब मर गया तो आधे से ज्यादा तो लोग गए नहीं उसके पास, सिर्फ उसके कास्ट वालों ने, मतलब कास्ट का है तो ले दे के उसका सब कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इसके सोच में इसको क्या मिला ना, अंत में 10 लोग आए। एक भाई अपने गांव के लोग तो आते कि भैया हमारे गांव का आदमी है, या चलो कुछ दुख में भी जाते, कोई कुछ किया ही नहीं, बस अब अग्नि देना है तो देना है, बस वही वाला काम हुआ। तो ले दे के आप उस व्यक्ति का कंजूसी उसको कहाँ काम आया? इतना पैसा जो बना ले, कैलकुलेट किया कि हम 80,000 रुपये 90,000 रुपये ये कर रखेंगे वो रखेंगे, जन्माष्टमी में भी कुछ देता नहीं था। नहीं चलो आपने नहीं दिया, किसी का क्या रुका, लेकिन आपको क्या मिला? तो कभी कभी हर चीज का एक सही समय होता है, आनंद लीजिए। अभी जैसे मैं पेड़ लगा रहा हूँ, कल थोड़ी फल आ जाएंगे। आपने 1000 रुपये दे दिए, जो हमारे नाम से पेड़ लगे, चलो मैं गया लेके भी आया, आज थोड़ी आएगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। पता चला जब तक उसमें फल आएगा तब तक मुझे यहाँ किसी और को इंचार्ज बनाना पड़ेगा, मैं और कहीं सेवा कर रहा हूँ, यहाँ आऊंगा तो मुझे आप कौन? एक बार एक पूना में प्रीचिंग कर रहा था, तो एक बेस था वो बंद हो रहा था, उसको कोई चला नहीं पा रहा था। तो जो भी लीडर थे उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने उसको ऐसा एक्टिव कर दिया कि 60-70 बच्चे प्रसाद लेके वहां रहने लगे, ये सब बहुत अच्छा हो गया। तो अगला जो बैच था वो आया, तो मैं वहां से निकल के दूसरे बेस में चला गया। अगले बैच का कोई नया इंचार्ज है, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो मैं तभी जॉब करता था, तो अचानक वहां से गुजरा था, बोला चलो मिल लेते बच्चों को। तो डे टाइम था, बच्चे कॉलेज में थे, मैं गया तो वो मेरे को ऐसा देख रहे हैं, बोले आप कौन? पहले मैंने पूछा थोड़ा प्रसाद खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में मैं सबको प्रसाद देता था। तो बोला आप कौन? मैं बोला भाई, मैं बोला तू कौन है? तो बोले मैं ये तो बोले ये बेस में तू कौन? तो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो मैं बोला सुन, मैं भी खाना खाता हूँ, तेरे को जिधर फोन लगाने लगा मैं खाना खा के गया। तो बोला देयर इज वन वेरी ऑडेशियस पर्सन, ही केम एंड टुक प्रसाद विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज। ऐसा करके उसने कंप्लेंट किया। बोले कौन था? बोले ये तारे वाला पागल, उस बेस को उसी को लाया। तो कभी कभी क्या होता है, समय के आगे आपके साथ क्या होगा थोड़ी कोई जानता है, तो उसका आनंद लीजिए, प्रेजेंट में रहिए। माताओं का जनरली एक प्रॉब्लम होता है, आदमी है ना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए गधे की तरह मेहनत करता है और प्रेजेंट एंजॉय करना भूल जाता है। और माताएं है ना पास्ट को भुला ही नहीं पाते, वो पास्ट में जा जाके रोते, वो ठीक हो जाता, ऐसे नहीं करते तो ये हो जाता, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वैसे करते तो भी यही होता जो आज है। आप हमारे सबके साथ जो है, अगर हम ये नहीं भी होते तो यही होता, क्योंकि वो लाइन आपके हाथ में नहीं होता बहुत सारा चीजें। तो हम क्या करते हैं, माता जी लोग पीछे जाके ऐसे रोना चालू कर देते हैं, तो पीछे मेमोरीज में रहना अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग को मेमोरी से हटना होगा, स्पिरिचुअलिस्ट बनना है। हमको प्रेजेंट में रह के अपना करंट सेवा भगवान को देना है, चिंता नहीं करना है।
चिंता और चिता में बस डॉट का फर्क है, ठीक है। तो वो फर्क रखिए, रिलैक्स रहिए, आनंद में रहिए। क्या लोड लेना है, पता नहीं लोड किसका लेना है। जो जो हर एक को भगवान ने 2 हाथ 2 पांव, नाक सूंघने के लिए, कान आंख सब तो दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो उसके स्वभाव से जो बना हुआ समस्या है वो आपको जिम्मेदार ठहरा के आपको काम पे लगा रहा है। आप भी जिम्मेदारी लीजिएगा, सबने अपना अपना किया, अपना अपना निस्तारेगा। आइंस्टाइन बोलता था द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय योर ब्रेन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय समबडी एल्सेस ब्रेन। किसी और की बुद्धि से आपकी बुद्धि का बना हुआ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी गुरुकुल जो चल रहा है मेरे एक थॉट प्रोसेस से चल रहा है, कल कोई भी आ जाए मेरी तरह कपड़े पहन ले, मेरी तरह लेक्चर भी दे दे, फिर भी प्रोसेस उसे नहीं चला पाएगा जैसे मैं सोच के चला रहा हूँ। मेरी एक सोच है, आपका घर है, मैं आगे कैसे चला दूंगा आपके घर को। मैं नहीं जानता आपके पति या आपके भाई या बेटा बहन बेटी क्या करते, कब खाते, क्या नाश्ता चाहिए उनको, मुझे थोड़ी पता है, आपको ज्यादा पता है। तो हर एक का एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड का प्रॉब्लम और सोल्यूशन उसी व्यक्ति के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। ठीक है माता जी। हरि बोल। सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्त अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, समझो मैं ही हूँ खुद, तो अगर मेरा ये सारा ही फुलफिल हो गया एक टाइम में, तो मेरा कितना पॉसिबिलिटी है कि उससे मैं हट जाऊंगी या फिर भक्ति से, ऐसा मतलब हो सकता है कि कितना चांसेस है? कभी कभी सैचुरेशन लेवल पे आता है इंसान, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मैं एग्जांपल क्लियर दीजिए। जैसे आपने कहा आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। हाँ। बहुत परेशान है, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको थोड़ा जिज्ञासा होती है कि भगवान कौन है, ये वो भी आता है। और ज्ञानी जो ज्ञानी है, ऑलरेडी भक्त है, पिछले जन्मों से अनादि है, वो भी आ जाते हैं। अब ये चारों आ जाते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे मैं वही बोल रही, मेरे बारे में समझो कि मेरे जैसे लोग, उनको लगता है कि नहीं मेरा ये चारों फुलफिल हो गया, तो कितना चांसेस है कि भक्ति से भटक जाएंगे या फिर सैचुरेशन लेवल पे आएंगे या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे? अगर कोई आता है पैसे के लिए, उसका पैसा फुलफिल हो जाता है, मतलब उसको कमाचा पैसा आने लगता है। या कोई आप कह रहे हो कि जो जिज्ञासु है, उसकी जिज्ञासा पूरी हो गई कि हाँ भगवान कौन है, आत्मा परमात्मा समझ में आ गया, और परेशानी था, उसको टेंशन था, सर में दर्द था, जब दुखी था, कष्ट में था, वो हट गया, ठीक है ना, ये सब हो गया। तो अब क्या नहीं, वो ऐसा है, जब वो भगवान के पास आया, जैसे चतुष कुमार भगवान के पास गए, जब वो चरण स्पर्श के, तो तुलसी का सुगंध है, उनके पर्सनलिज्म का टच जो आ गया ना, उसके वजह से अब वो उनको छोड़ नहीं सकते। वैसे ही अगर कोई इस चारों के समय भगवान के पास जब वो निकट था और भक्तों से निकट था, भक्ति मार्ग से जुड़ा था तीव्रता से, उस समय अगर उसको भक्ति का स्पर्श हो गया, सच्चे भक्ति का, तो वो छोड़ नहीं पाएगा। वो भले थोड़ी देर के लिए आपको गायब दिखेगा, परेशानियों में दिखेगा, प्रॉब्लम में दिखेगा, पर वो पलटेगा जरूर। समझा? जैसे आपको बताता हूँ, हम लोग बचपन में टायर लेते थे, टायर, जो टायर है ना ऐसा वो करते थे, खेलते थे। वो टायर को फेंकने का तरीका होता था कि वो जाता आगे है, फेंकते हम आगे, लेकिन आता पीछे है। कैसे मालूम? वो गोल टायर को ऐसा लेना होता है, और आपका जो वो फेंकने का जो डायरेक्शन है वो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा वाला डायरेक्शन ऐसे होगा, तो जाएगा आगे, और जहाँ गया अपनी जगह पे गिर करके फिर पीछे आ जाएगा। तो वैसे ही आप गए हो ऐसे, मतलब भगवान को अब आपका इच्छा पूरा हो गया, आप जाए आ रहे हो, थोड़ा अगर भक्ति करेगा तो खींचाओ पीछे आएगा, फिर पीछे आ जाओगे आगे। आपको लगेगा नहीं बहुत धन हो गया तो क्या हो, जब मैं कोई नहीं था तो भगवान कृष्ण ने मेरी मदद की, अब मैं इन भक्तों के बीच में रहना चाहता हूँ, ये वैसे रहता है। थैंक यू प्रभु। जीना इसी का नाम है। पता नहीं गाना कहाँ से आ गया। यस राजेश जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, अपना जो नाम जपते हैं और सुनते हैं, दोनों में फर्क या फल एक जैसे ही है या अलग अलग? नाम जपते हैं और सुनते हैं, ये ऐसा है कि जब मैं पूना गया तो राजेश जी बोले मिलने आएंगे, तो हमने सुन लिया, अनुभव नहीं किया उनको मिलने का, तो वैसा है वो।
सॉरी उसके लिए प्रभु जी, कुछ मजाक टाइम के अभाव के कारण नहीं आ पाया वहाँ पे। पूरा फैमिली के लिए आने वाला था, बट वो स्कूल में छुट्टी ना होने के कारण वो लेट पे लेट होते चला गया। फिर आप तो निकलने वाले थे प्रभु जी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तो अरे ऐसी मजाक कर रहा हूँ, कुछ कुछ याद आ जाता है तो पर्सनलिज्म में ठोक देता हूँ, कुछ नहीं। तो एक याद रखना, साधु के दिमाग में कुछ चला गया तो अंत तक नहीं जाता, बुढ़ापे तक याद रहेगा तुमने ये किया था। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। अगली बार ऐसा गलती ना करें। हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई यार। चलो लेकिन ऐसा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सही है, जो आपने बोला वो उस पे वो हो गया, लागू हो गया। मतलब जब से अपने जब को खुद सुनना बोला गया ना कि हम हमारा मुंह चुप है, लेकिन हम सुनते जा रहे हैं वो फल, और हम अपना मुंह से बोले मुख से वो फल। बराबर है। तो देखिए कैसा है, जब आप जपते हैं ना, तो जप क्या है, जप एक कॉन्शियस कॉल है भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव है भगवान के प्रति। एक्चुअली जब आप उसमें डूब जाइएगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, आपको वो भाव ही अलग हो जाएगा। तो आप पुकारिए भगवान को, तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि नाम सुनना है नहीं सुनना है, क्योंकि आप सुन ही रहे हैं। लेकिन वो कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं कि हरे कृष्ण ऐसा नहीं हो, वो पुकार है। जैसे आप अपने बच्चे को पुकारते हैं, बच्चा पापा को पुकारता है, पापा पापा। तू जब बोलता है तो बोलता भी है, सुनता भी है, भाव भी होता है। लेकिन ऐसा कहीं और देख के पापा या बेटा को देख पापा पापा ऐसा टेक्निकल करते रहेगा तो आपको लगेगा भी नहीं इसके पास जाना है, इसको जरूरत नहीं लग रहा है। लेकिन वो भाग जाएगा पापा पापा कर रहा है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बोल भी रहा है, सुन भी रहा है और आपके पास भाग भी रहा है। वैसे हमको हरि नाम लेते वक्त ना वैसे नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके पूरा करना है। हम लोग अभी लास्ट ईयर ब्रह्मचर्य अखंड भारत यात्रा गए थे ना, इस बार जब मेरा साउथ इंडिया यात्रा पूरा हो जाएगा, वैसे साउथ इंडिया में सब बच्चों को नहीं ले जा पा रहा हूँ, जितना भी डोनेशन आया है वो शिल्पा माता जी से आया है। उसमें हम 10th क्लास को ले जाएंगे सिर्फ, उसमें 21 या 22 बच्चे हैं, उनको ले जाएंगे। तो ऐसा है। तो एनीवेज हम लोग इस बार सोच रहे सब ब्रह्मचारी लोग जाएंगे, नवद्वीप मंडल परिक्रमा करेंगे 13 दिन। पूरा महाप्रभु का जितना स्थान है ना, जितना रिलेटेड उनके भक्तों का स्थान, ये स्थान स्पेशल जो बंगाल और इधर में आता है वो करेंगे। और बांग्लादेश वाला देखेंगे, पता नहीं चला हमको किडनैप करके अंदर धर लेगा। चिन्मय कृष्ण के साथ जब करना पड़ सकता है, इसे छोड़ देंगे बांग्लादेश। हाँ, नहीं तो शर्ट पैंट वगैरह पहन के जाना पड़ेगा। शर्ट पैंट पहन के गॉगल वगैरह लगे, यो हनी सिंह की तरह। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो ये है, ऐसा है प्रभु। तो आपको नाम जो है भगवान को पुकारना है, तो ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। हरि बोल। ठीक है, यस। आप समय हो गया है। रेखा माता जी, आपका कोई आखिरी क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। रेखा माता जी, अपने हाथों पर क्या आपका म्यूट बटन है, म्यूट बटन दबाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपका नंबर दे ना, अब मैं बेटे के पास देती, आप नंबर दीजिए। नंबर लिखिए। 1 मिनट है प्रभु जी। हाँ, नंबर लिख गे ना, रहे नंबर गे रे बाळा। आईला टाइप करता येत नाही, नंबर गे। लिहितोय का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ लिया। हाँ बोलिए 8808 प्रभु जी। 8808
423 423 269. ठीक है, हा माझा कॉलिंग आणि व्हॉट्सअप नंबर हाँ आहे. वही प्रभु जी लिखा उसने। थँक्यू थँक्यू. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। येस. अनिल हरे माताजी. कृष्ण प्रभू जी. हरे हाँ, कृष्ण. कल्याणला कधी येत आहे? कल्याणम अस्तु. अभी देखिए मैं कल निकलूंगा, कल अहमदाबाद पहुंचूंगा. मैं कल अहमदाबाद पहुंचूंगा. परसों विदिशा में है 23 तारीख को प्रोग्राम. 23 को विदिशा. फिर विदिशा से मुंबई जाऊंगा. मुंबई जाऊंगा तो मैं आप सबको मिल लूंगा. फिर मुंबई से रोहापेट, फिर वहां से परभणी, औरंगाबाद, कर्नाटका, फिर वापस रांची आऊंगा. ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में, माइंड में कुछ चल रहा है, लेकिन अभी बताऊंगा मैं जब जिसे जाऊँ. अभी टिकट तो बना है विदिशा तक, बस यहाँ से अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से विदिशा. उसके आगे ना कोई टिकट बना है ना कुछ अवेलेबल है. आगे का आगे देखा जाएगा. जिंदाबाद. बॉम्बे कब हरे जा रहे कृष्ण प्रभु जी, फिर बदलापुर भी आ रहे हैं आप प्रभु जी? बदलापुर नहीं, मैं बता दूंगा एक जगह सब लोग. और मैं किधर किधर जाएगा. नाही नाही, कल्याणला नाहीच आहे का म्हटलं? कल्याण आएगा ना, आऊंगा बीच में, मिल के जाऊंगा आपको. हाँ, वही मला फोन प्रॉब्लम कर. होता है, मिल के जाऊंगा बोल के नहीं मिला तो मेरे को दिक्कत होता है, क्योंकि नहीं बॉम्बे नहीं, में जी इस बार मिलके जाइएगा आप कल्याण आएंगे तो. हाँ यस यस. इस बार आएंगे. प्रभु जी कल्याण आए तो मेरे को भी कॉल करिए, मैं आपको एक एकदम नंबर पे कॉल. एकदम 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 माता जी, हम बुला लेंगे. हरि तो बोल. सामूहिक कीर्तन कर लेंगे एक जगह बैठ के. नाम संकीर्तनम यस्य. ठीक है. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा. बॉम्बे कभी आ रहे हैं? आपको तो कांदिवली वाले जोन में बुलाना पड़ेगा. ठीक है प्रभु जी. मैं आऊंगा, माता जी को भी मिलने आऊंगा. ठीक है. माता जी अभी भी हॉस्पिटल में है प्रभु जी, जाना है मुझे. मैं जाता हूँ, मिलूंगा. मैं भी आऊंगा मिलने के लिए. ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे नहीं, वो बहुत स्ट्रांग माता जी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको झेला है. सही बोल रहा है प्रभु जी, सही बोल रहा है. तो उनको ये बाकी सब तो संभाल ही लेगी. एक आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाले को झेलना इतना आसान नहीं होता. उन सबके टेंट्रम्स झेल लिए मतलब वो व्यक्ति सुपर पावर है. भगवान ने क्या किया मालूम है? आदमी के अहंकार को तोड़ने के लिए स्त्री दे दी है शादी के रूप में. पकड़ इसको, ले. वो जैसे वो पजल नहीं होता है कि वो पजल सब कलर एक साथ करना होता है, वो जिंदगी भर वो करते रहता है, उससे कुछ नहीं होता है. सो समझ में आता है कि मैं गलती की है, मेरा अहंकार चूर हो गया है. अब माता जी लोगों को लगता है कि उनके बहुत टेक्निक्स है, अदाओं से उल्लू बना देंगे. तो भगवान उसका भी जो माया जाल का इफेक्ट है वो तोड़ देते. क्योंकि पति जो है वो थोड़ी देर तो माया जाल में आते हैं, बाद में वो उब जाते हैं. तो बाद में उसको झेलना और तकलीफ होता है, क्योंकि शादी भी की है, छोड़ के भी नहीं जा सकते. इसके नखरे भी झेलने. एकदम 100% सत्य. भगवान ये सुधार करवाते हैं. लेकिन जिसका एक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए उसको इसमें कूदने का जरूरत नहीं होता. जिसका नहीं क्लियर हुआ है तो फिर वो अपना जिगजॉ पसल लेके बैठा रहता है. दुनिया ऐसा ही है. जीव जो है शिकारी, खुद यहाँ शिकार हो गया. शिकारी करने जीव आया था इस संसार में और खुद ही शिकार हो गया. अब लोग उसे मार रहे हैं. यही दुनिया है प्रभु. ये अनसॉल्वेबल पजल है, ये भगवान का क्रिएशन. पण हा नाही, अनसॉल्वेबल नाही, पण त्याच्यातनं सुटका कशी करायची तो रस्ता दाखवा. तेच सकाळी 8:30 ते 9 चालू असतो. आई तोच रस्ता. हरिनाम एव आता केवलम, आमच्या हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा. आणि बाकी कुछ नहीं छोड़वा सकते आप. हरिनाम में रुचि लाके भगवान के प्रति. हरे आता सलाईन वर चालले. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी माता जी सभी प्रभु जी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।